तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसे पौराणिक जीव की कहानी और एक ऐसी यात्रा की जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक घना रहस्यमयी जंगल और पेड़ों के बीच से एक अजीब सीटी की आवाज गूंज रही है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, एक ऐसी जगह से जहां लगता है हवा में भी कुछ राज घुले हुए हैं और हर छोटी से छोटी आवाज भी एक पहेली जैसी लगती है। और इसी जंगल में हम मिलते हैं हमारे हीरो से, एक नौजवान हिम्मत वाला शिकारी जो अपनी जिंदगी के पहले सबसे बड़े मिशन पर निकला है। पर वो किसी आम जानवर की तलाश में नहीं है, नहीं, वो तो एक जीती जागती किंवदंती के पीछे है। अब इस खतरनाक सफर पर शिकारी के पास क्या है? बस 3 चीजें। एक कंपास ताकि रास्ता न भटके, एक मशाल जो अंधेरे में रोशनी दे, और सबसे कीमती चीज उसके दादाजी की एक पुरानी डायरी। कहते हैं उस डायरी में इस जंगल के सारे राज छुपे हैं। तो आखिर ये तलाश है किस चीज की? ये तलाश है शैडो स्टैग की। ये सिर्फ कोई जानवर नहीं है, ये तो एक ऐसा पौराणिक जीव है जिसकी आंखें रात में नीले रंग की चमकती हैं। और कहा यह भी जाता है कि जो कोई इसे देख ले उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। यही बात इस खोज को इतना इतना खास बनाती है। तो शिकारी अब जंगल में और गहरा उतरता चला जाता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे यह एहसास होने लगता है कि ये जंगल ये सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं है, नहीं, ये तो एक जीती जागती ताकत है जिसके अपने ही नियम हैं, अपनी ही चेतावनियां हैं। और तभी वो अपने दादाजी की डायरी खोलता है। उसमें साफ साफ लिखा है, शैडो स्टैग की असली ताकत उसके सींगों में नहीं बल्कि उसकी चाल में है। उसे पकड़ने के लिए पहले उसे समझना होगा। मतलब साफ था, ये मिशन ताकत का नहीं, समझ का था। जीतने का नहीं बल्कि सीखने का था। और फिर माहौल में तनाव बढ़ने लगता है। शिकारी को कुछ बहुत अजीब सुराग मिलते हैं। जमीन पर पैरों के निशान हैं, पर ये किसी आम हिरण से कई ज्यादा बड़े हैं। और तो और उन निशानों से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही है। अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने शिकारी को देख लिया हो। अब शिकारी इन्हीं निशानों का पीछा कर रहा होता है कि अचानक उसका सामना एक और इंसान से होता है। जंगल में एक रहस्यमयी शख्स। ये एक ऐसा पल है जहां से कहानी कोई भी मोड़ ले सकती है। सवाल ये है कि यह शख्स दोस्त है या दुश्मन। वो बूढ़ा शिकारी हमारे नौजवान शिकारी को एक चेतावनी देता है। वो कहता है, अगर तुम शैडो स्टैग की तलाश में हो तो लौट जाओ। उसे पकड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, उसे समझने के लिए बनाया गया है। देखिए, ये बात भी बिल्कुल डायरी वाली बात से मिलती है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, ये एक परीक्षा है। और अब इस मिशन का दांव और भी बड़ा हो गया है। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। रात अमावस की है, चारों तरफ घना अंधेरा, और अब हमारे शिकारी को एक ऐसा फैसला लेना है जो इस पूरे मिशन का नतीजा तय कर देगा। अब उसके इरादों की असली परीक्षा होने वाली है। उसे फिर से अपनी दादाजी की डायरी की एक बात याद आती है। उसे देखने के लिए तुम्हें रोशनी की नहीं, धैर्य की जरूरत है। और ये पढ़कर शिकारी एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत वाला फैसला लेता है। वो अपनी मशाल बुझा देता है और घने अंधेरे में इंतजार करने लगता है। ये एक तरह से भरोसे का कदम था, जो ये दिखाता है कि वो अब ताकत नहीं बल्कि समझ का रास्ता चुन रहा है। और फिर उसके सब्र का फल उसे मिलता है। अंधेरे में 2 नीली आंखें चमकती हैं। शैडो स्टैग आखिरकार उसके सामने था। लंबे चमकते हुए सींग, सुनहरा शरीर और उसकी चाल इतनी शांत मानो हवा पर चल रहा हो। ये सिर्फ एक जानवर को देखना नहीं था, ये तो साक्षात किसी जादू को अपनी आंखों से देखने जैसा था। और हैरानी की बात ये थी कि स्टैग भाग नहीं रहा था, नहीं, वो वहीं खड़ा था, जैसे वो शिकारी की परीक्षा ले रहा हो, उसके इरादों को जांच रहा हो। ये कोई शिकार नहीं था, ये लड़ाई का नहीं बल्कि सम्मान का एक पल था। जब शिकारी ताकत की बजाय सम्मान चुनता है तो स्टैग उसे एक तोहफा देता है, एक छोटा चमकता हुआ पत्थर जिसे ल्यूमन स्टोन कहते हैं। ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये उस ज्ञान का प्रतीक था जो शिकारी ने इस सफर में हासिल किया था। ये इस बात का सबूत था कि उसने ये परीक्षा पास कर ली है।
स्टैग तो चला जाता है और शिकारी अब अकेला है। पर वो अब वो शिकारी नहीं है जो इस जंगल में आया था। वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, जो उस शिकारी के अंदर आए बदलाव के बारे में है। उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। वो महसूस करता है कि शिकार हमेशा किसी चीज को पकड़ने के बारे में नहीं होता, कभी-कभी ये सीखने के बारे में होता है। और बस यही एक एहसास सब कुछ बदल देता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने किसी जानवर को नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे सच को ढूंढ निकाला है। तो देखिए, उसका नजरिया कैसे बदला। उसका पुराना लक्ष्य था स्टैग को पकड़ना, पर अब नई समझ थी स्टैग से सीखना। वो प्रकृति पर जीत हासिल करने आया था, पर अब वो प्रकृति से जुड़ना चाहता था। वो एक इनाम खोजने निकला था, पर अब वो एक रक्षक बन चुका था। और इसीलिए जब वो शिकारी वापस लौटता है, तो एक विजेता की तरह नहीं, बल्कि एक संरक्षक की तरह लौटता है। उसकी पहचान पूरी तरह बदल चुकी है। वो अब प्रकृति से कुछ लेने वाला नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने वाला बन गया है। और यही यही इस यात्रा का असली इनाम था। तो ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि कब जिंदगी में असली इनाम किसी चीज को हासिल करना नहीं, बल्कि उसे समझना होता है। हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से पल आते हैं जहां जीत काबू पाने में नहीं, बल्कि सिर्फ समझने में होती है। ये एक सोचने वाली बात है ना?